अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास के 7th का इंग्लिश पी का रिव्यू लेक्चर है। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले बेटा हम लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न करेंगे। वैसे तो हमने 2 लेटर्स किए हैं, 2 ये एप्लीकेशंस हैं, 2 एसेस और 2 ही हमने स्टोरीज़ की हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है वो मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न बताऊंगी ताकि आपको याद रहे कि लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न क्या है, क्योंकि जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न जो है उसके भी हमें 2-2 नंबर मिलते हैं। जब हमारा लेटर या एप्लीकेशन पैटर्न गलत हो जाता है तो 2 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं इस लेक्चर में, रिव्यू लेक्चर में, आपको लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न बताऊंगी और साथ हमने जो अभी तक ग्रामर ट्री के जितने भी चैप्टर्स किए हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है, नाउन की फ़र्दर जो है हमने टाइप्स किए हैं, उसके बाद प्रोनाउन की फ़र्दर टाइप्स हैं, उसके बाद एडजेक्टिव्स की फ़र्दर टाइप्स हैं, उन सब की डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और आपने बेटा उन डेफिनेशंस को लर्न करना है और अपनी कॉपीज़ पे नहीं लिखना, सिर्फ उनको समझा दूंगी आपको कि ये क्या क्या हैं और इनका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेटर पैटर्न करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, नमूने के तौर पे एक ये लेटर जो हमने आपको करवाया है, रिसेंटली मैंने आपको करवाया था, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि इसका जो पैटर्न लिखा है वो आपकी राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है और एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपका कॉमा मस्ट होना चाहिए। आपने कॉमा लगाना है एग्जामिनेशन हॉल के बाद। उसके बाद आप सेकेंड लाइन पे सिटी ए डॉट बी डॉट सी और डॉट, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट, इस तरह आप सिटी मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है बेटा, डेट जो भी होगी वो साथ मंथ मेंशन करेंगे। फिर कॉमा के बाद आप जो है जो भी ईयर आप लिखेंगे उसके बाद आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उस लाइन को वहीं वाइंड अप करना है। वाइंड अप करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने जो है वो डियर फ्रेंड लिखना है या डियर कज़न, डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल, ठीक है। जिसको भी आपने लेटर लिखना है वो, और उसके बाद आप कॉमा लाजमी ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आप लेटर पैटर्न लिखेंगे तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपके वो जो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट होता है वो नहीं होगा। आपने ध्यान से जब भी लेटर अटैम्प्ट करना है तो उसका पैटर्न आपने इसी तरह फॉलो करना है। अब वो जो था मैंने आपको पहले करवाया वो उसका स्टार्टिंग पार्ट था और ये एंडिंग पार्ट है, ठीक है। जब आपका लेटर स्टार्ट होता है तो वो आपकी राइट हैंड पर से शुरू होता है और जब हम उसे एंड करेंगे तो वो आपकी लेफ़्ट साइड पे जाके एंड होगा। उसमें जो भी आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, पहले आपने पैराग्राफ के मतलब 2 पैराग्राफ्स या 1 पैराग्राफ में आपका वो लेटर कंप्लीट होता है। फिर आपने वो पैराग्राफ वाइंड अप करने के बाद जो आप विशेस देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं या सलाम कहते हैं, वो आपने नेक्स्ट लाइन के सेंटर से शुरू करना होता है, ठीक है। फिर उसको जहाँ पे भी वो वाइंड अप हो उसके नीचे आप योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, उसके बाद भी आप फ्रेंड या योर लविंग फ्रेंड, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। फिर आपने एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट इसी तरह लिखना है। आप नीचे अपना नाम या क्लास मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आपका लेटर पैटर्न है और आपने इसको फॉलो करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन पैटर्न। अब आप एप्लीकेशन पैटर्न को देखें। एप्लीकेशन पैटर्न जो है वो मेजॉरिटी का तो गलत नहीं होता क्योंकि आप शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि आपने डॉट या कॉमास वगैरह कहाँ पे लगाने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप द प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल का पी बेटा हमेशा कैपिटल रहता है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंसिपल का पी स्मॉल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बाद आप कोमा ऐड करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कैंट पब्लिक हाई स्कूल, लाहौर कैंट। कैंट पब्लिक हाई स्कूल के बाद आप कोमा ऐड करेंगे। उसके बाद लाहौर कैंट के बाद आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद उसी लाइन को वहीं वाइंड अप करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। बेटा अब यहाँ पे जो है वो आप सर लिखेंगे, लेकिन जब हम बड़े बच्चों को करवाते हैं तो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट आपने मार्कर से हाईलाइट करना होता है और सब्जेक्ट वो होता है जिसमें उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी बात लिखी जाती है, ठीक है। जैसे अब इसमें है प्रिंसिपल टू सी ऑफ योर रिलेटिव्स, आप सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे और आगे लिखेंगे टू सी ऑफ योर रिलेटिव्स, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आप रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। उसके बाद आपका कॉमा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद
वो आपका लेफ़्ट साइड पे था, तो जो आपका एंडिंग पार्ट होगा वो भी आपका लेफ़्ट साइड पे रहेगा। जैसे मैंने लेटर में बताया कि बेटा जो आपने कॉम्प्लीमेंट वगैरह लिखना होता है वो आप पहले एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट की लाइन अलग से नीचे मिड से शुरू करते हैं, तो इसी तरह एप्लीकेशन में भी यही होगा। और जो आपका एंडिंग पार्ट होगा, आप योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे तो ओबीडियंटली का ओ जो है वो भी आपका कैपिटल ही रहेगा, या फिर आप उसे स्मॉल भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका कॉमा आ जाएगा, फिर नीचे आपने x.y.z. लिखना है। इसमें भी आपने अपना नेम जो है वो मेंशन नहीं करना होता, ठीक है। मैंने आपको लेटर पैटर्न भी बताया और एप्लीकेशन पैटर्न भी बताया। मुझे उम्मीद है कि जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ट्राई कीजिएगा कि आप इनको इसी तरह लिखें ताकि आपके जो नंबर डिडक्ट होते हैं, जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, वो ना हो। अब मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी जितनी भी हमने कर ली हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है। सबसे पहले हमारा चैप्टर था नाउन का, तो नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और क्वालिटीज़। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ या एहसास या खूबी का नेम जो है वो आपका नाउन कंसीडर होता है, ठीक है। नाउन कहते हैं उर्दू में इसम को। आगे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहले आप टाइप्स ऑफ नाउन देख लीजिएगा। ये टोटल आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स हैं आपकी। पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो किसी भी आम शख्स, ठीक है, आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जैसे अब लड़का है ना, तो वो आम है क्योंकि जो भी लड़का गुजरा होगा हम कहेंगे ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। या फिर अगर हम सिटी का नेम ले लें तो कोई भी सिटी ले लें, ये वाला शहर है, ये वाला शहर है, ये वाला शहर है, ठीक है, वो आपके कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की स्पेसिफिक होती हैं। मैंने ऊपर कॉमन नाउन के लिए आपको एग्जांपल दी कि अगर कुछ बॉयज़ बैठे हैं, हम कह सकते हैं ये लड़का है, वो लड़का है, ये लड़का है, वो लड़का है, वो आपका लड़का जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कह देंगे ये अली है, ये हैदर है, ये अहमद है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। क्यों? बॉयज़ को हमने स्पेसिफिक उनके नाम से कर दिया। अगर हम कहेंगे लड़के इधर आओ, ठीक है, तो कोई भी लड़का आ सकता है। जब हम कहेंगे अहमद इधर आओ, तो सिर्फ अहमद ही इधर आएगा, तो जो अहमद है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा और जो लड़का है वो आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह अगर शहरों को देखें तो अगर हम कोई भी सिटी ले लेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है या फिर लाहौर खूबसूरत शहर है, तो वो आपका जो लाहौर या इस्लामाबाद है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं बुक्स आ जाती हैं, कॉपीज़ आ जाती हैं, उसके बाद पेन, मार्कर वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, ये आपका काउंटेबल नाउन है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास पानी है, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। आपके पास मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। कंक्रीट नाउन होता है, ये वो नाउन होते हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम आंखों से देख के कह सकते हैं ये बॉय है, ठीक है, हाथ से छू के बता सकते हैं ये पेपर है, ये कार है, ये है। जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करके बता सकें वो आपके कंक्रीट नाउन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। जैसे किसी का गुस्सा, किसी का प्यार, किसी की नफ़रत, सिर्फ उन्हें हम महसूस कर सकते हैं कि देखो फ़लाँ को इतना गुस्सा आया हुआ है, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वो नाउन होते हैं जो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हम कहते हैं पैक ऑफ नाइफ्स, छुरियों का एक दस्ता या कैंचियों का एक दस्ता, तो जो इस तरह ग्रुप फॉर्म में होते हैं वो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। उसके बाद मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको मिलाकर कुछ नया फॉर्म बने, कुछ नई एक चीज़ प्रॉपर वाज़िया हो जाए, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसमें आपका सिलिकॉन हो सकता है, वुड लकड़ी हो सकती है जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, सीमेंट हो सकता है जिससे हम घर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2 लफ्ज़ों को, यानी कि 2 पेयर्ड के लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बने, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग होता है ना, तो स्विमिंग पूल आपका एक नया कंपाउंड वर्ड है। स्विमिंग और पूल। उसी के बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है हेयर कट, ठीक है, हेयर अलग वर्ड है, कट अलग वर्ड है, दोनों को मिलाया तो नया वर्ड बन गया जिसे हम
कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस द नाउन विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर चेंज इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो होता है वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में उसकी जगह पर आ जाए। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो मैंने अभी आपको बताया नाउन होता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो ये प्रोनाउन है, ये उस नाउन, अब जैसे हम अगर सेंटेंस लें, ये एक लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, यूँ कह लें वो एक लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, वो रोज़ सुबह सवेरे उठता है। इसके ये तो था प्रोनाउन। इसकी जगह में अगर हम कहें अली एक लड़का है, अली रोज़ सुबह उठता है, अली रोज़ स्कूल जाता है, अली स्कूल से छुट्टी नहीं करता, अली टाइम पर उठता है, अली नमाज़ पढ़ता है, तो बार बार अगर हम उसमें अली यूज़ करते रहेंगे तो सेंटेंस की वो बेस नहीं रहती, वो एक मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अगर हम यूँ कह दें अली एक अच्छा लड़का है, वो रोज़ सुबह उठता है, वो रोज़ स्कूल जाता है, वो नमाज़ पढ़ता है, तो हमने क्या किया, बार बार अली को यूज़ करने के बजाय उसकी जगह पर हमने वो का वर्ड यूज़ कर लिया, तो वो जो है वो आपका प्रोनाउन है। इसी तरह इंग्लिश में हम लिखेंगे अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज़ टू स्कूल। तो अगर हम एक ही दफ़ा अली कर लें, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज़ टू स्कूल, तो हमने ही का वर्ड यूज़ कर लिया, तो वो आपका यानी कि वो लफ्ज़ जो आपका नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे प्रोनाउन की काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को देखिएगा। सबसे पहले इसमें आती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज रिलेटेड मेनली टू अ पार्टिकुलर रीजन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो रिलेटेड करते हैं किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के साथ। इसमें दो फॉर्मिंग होती है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट को जाहिर कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं, जैसे मी, यू, अस, हिम, हर, इट वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। दीज आर यूज टू शो ऑनरशिप। ये वो वर्ड्स हैं जो किसी की ऑनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं। दे रिप्लेस द नाउन, और ये नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। अब देखें आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और आई की जगह हम माइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ये बुक है ना, हम कह सकते हैं दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। लेकिन जब हम ये कहेंगे ना दिस इज़ माई बुक या दिस बुक इज़ माइन, तो वो बुक मेरी मलकियत में आ गई ना, उसकी ऑनरशिप मेरे पास हो गई ना। तो इसलिए पोजेसिव नाउन हम तब लिखते हैं जब हमने किसी भी चीज़ के लिए अपनी ऑनरशिप शो करनी होती है, रिलेटिंग करना होता है कि ये फ़लाँ की बुक है या ये मेरी बुक है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके पास आपके पास आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज और हर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दीज आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये वो होते हैं जो आपके सब्जेक्ट को रेफर बैक करते हैं, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड आ जाता है, जैसे आई आ जाता है, तो इसका रेफर बैक अगर माई सेल्फ हम ले लेते हैं तो माई सेल्फ आपके रेफर बैक सब्जेक्ट को कर रहा है ना, माई सेल्फ यानी कि अपनी ज़ात के लिए माई सेल्फ, और जब उसका सब्जेक्ट देखेंगे तो आई को रेफ़र कर रहा होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे अब सेंटेंस में अगर आई सब्जेक्ट होगा तो उसका माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यू है तो योर सेल्फ होगा, ही है तो हिम सेल्फ होगा। इसी तरह ये आगे आ जाएंगे, जैसे शी है तो हर सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो वो नाउन होते हैं जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनके जरिए हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू आस्क एनी क्वेश्चन कैन ऑक्यूपाई आइदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट पोजिशन। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आ जाएंगे हु, होम, हुज, विच, व्हाट। नीचे आपको एग्जाम्पल्स भी नज़र आ रही हैं। व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम ऑफ दीज टू बैग्स विच इज़ योर्स। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? टू रेफर टू समथिंग मेंशन अर्लियर इन द सेंटेंस टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में पहले ही बयान कर दिए जाते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हु, ठीक है, होम, हुज, विच, दैट। उसके बाद आपके पास है डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर है इनडेफिनेट प्रोनाउन। डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक आइडेंटिटी को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वी हैव टू लिस्ट्स, आई विल चेक दिस वन एंड यू चेक दैट।
दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, टू डिनोट पर्सन्स और थिंग्स, रेफर टू इंडिविजुअली, इन अ पेयर और इन अ ग्रुप। Either of you could go to receive Mrs. Burton at the station. ये क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं पर्सनस को इंडिविजुअली या पेयर या ग्रुप की फॉर्म में या सिंगुलर, या ज़्यादातर ये पेयर्ड की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। इसमें आपके पास आइदर, नाइदर और ईच वगैरह के वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट, टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जर्नल वे, डू नॉट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये वो जो है प्रोनाउन की टाइप्स हैं, या वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी चीज़ को एक जर्नल वे में डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि जैसे ये है तो यही रहेगा, नहीं। उसके लिए हम समवन, समबॉडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो मैंने अभी आपको करवाई हैं ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस थी। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बेसिकली जो होता है वो इसमें सिफ्त होता है उर्दू में। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट अ नाउन। ये किसी भी नाउन के बारे में स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताता है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और उर्दू में हम एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स को देखते हैं हम। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले आपके पास है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या जाहिर करते हैं? ये डिस्क्राइब शेप, साइज, कलर, स्टेट और मैनर को बताते हैं। शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, ही गेव मी अ प्लीज्ड लुक, ठीक है। ये आपके क्वालिटेटिव, ऑफ क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जाहिर करने के लिए ये एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वांटिटेटिव। ये क्या होते हैं? ये आंसर हाउ मच और हाउ मैनी क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर होते हैं, यानी कि ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शो होते हैं, किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, वो कितनी तादाद में। वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स हेयर। अब इसमें 20 की तादाद, तो क्वांटिटी है ना, हम इसे काउंट कर सकते हैं, गिनती में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पोजेसिव, शो पोजेशन। मिस्टर पाशा इज़ आवर न्यू टीचर, किसी भी चीज़ के बारे में पोजेशन शो करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डीमॉन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई नाउन्स। ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं नाउन्स को। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, ये वाले आम बहुत मीठे हैं। आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड दोज शेल्व्स, ठीक है। किसी भी चीज़ की तरफ इशारतन कोई बात करना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंट्रोगेटिव है, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। विच पेन इज़ योर्स, हुज बुक्स आर यू रीडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर, फॉर्म्ड अप प्रॉपर नाउन्स स्पेशली नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर जो होते हैं किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक नाउन को जाहिर करने के लिए। जैसे जब हमने नाउन को डिस्कस किया था तो नाउन में हमारे पास दो टाइप्स थी, एक कॉमन नाउन थी और एक प्रॉपर नाउन थी। तो प्रॉपर आपकी वही रहेगी किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक को जाहिर करने के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो शो करते हैं एन एक्शन को, एक एक्शन को शो करते हैं विच पासेज ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट की तरफ आपको लेकर जाते हैं, वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बताया जाता है और आप सीधा सीधा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, वो आपके होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो अपने आप के लिए काफ़ी होते हैं। उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए होता कोई भी एक्शन मुकम्मल करने के लिए। उनका अपना ही एक वर्ड इतनी अथॉरिटी रखता है कि उसी की बेस पे आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो अपने आप के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिव्यू लेक्चर जिसमें मैंने आपको लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न दोनों बताए थे। मैंने आपको लेटर पैटर्न भी बताया है प्रॉपर डिटेल के साथ कि कहाँ आपने कॉमा, कहाँ डॉट और किस तरह और किस साइड पे उन्हें मेंशन करना है। इसी तरह मैंने आपको एप्लीकेशन पैटर्न बताया। एप्लीकेशन में मैंने आपको ये भी बताया कि आप सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। और साथ हमने जितने भी बुक के जो है वो पढ़े थे चैप्टर्स ग्रामर ट्री के, उसके हमने आपको सारी डेफिनेशंस करवा दी। मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन करवाई, उसकी काइंड्स बताई, फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन करवाई, प्रोनाउन की काइंड्स और काइंड्स की भी डेफिनेशन करवाई। उसके बाद फिर हमने एडजेक्टिव किया, एडजेक्टिव की भी जो काइंड्स थी वो भी हमने की और साथ मैंने आपको उसकी भी डेफिनेशन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, उसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई। उसके बाद एक हमारे पास टॉपिक जो है वो ग्रामर ट्री का बचता था जो कि था क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, वो एक कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ था, इसलिए मैंने आपको उसकी कोई डेफिनेशन नहीं करवाई है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप इसी तरह लेटर और एप्लीकेशन पैटर्न को फॉलो करेंगे, डेफिनेशंस को आप याद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।